जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को ही बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसे ही मंजिल मिलती है। भय और अधूरी इच्छा ही समस्त दुखों का मूल है। एक अच्छा चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। हेलो दोस्तों, और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसी महान व्यक्ति के विचारों के बारे में जानेंगे जिनको सिर्फ हम और आप नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्ति भी अपने लाइफ का हीरो मानते थे। जन्म के समय उनका नाम रखा गया था वीरेश्वर। बाद में उनका नाम हुआ नरेंद्रनाथ दत्ता। कोलकाता का शिमलापल्ली में जन्म लेने वाला उस महान इंसान हम और आप स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। वही दिन था जब भारत माता को और एक अपना वीर संतान मिल गया था। इस वीडियो में उनके ही कुछ महान और जिंदगी बदलने वाले विचारों के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उठो, जागो और तब तक नहीं रुकना जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम एक निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, नहीं शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। खड़े हो जाओ, हिम्मतवार बनो, ताकतवर बन जाओ। सब जवाबदारियां अपने सर पर ओढ़ लो और ये समझो कि अपने नसीब के रचयिता तुम खुद हो। डर एक निर्बलता का निशानी होती है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारे अंदर है। वो हम ही होते हैं जो अपने आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते रहते हैं कितना अंधेरा है। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को ही बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसे ही मंजिल मिलती है। आपका जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो। अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य में झोंक दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता का कुंजी है। एक अच्छा चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। एक नायक बनो और सदैव कहो मुझे कोई डर नहीं है। बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। सत्य को हजार तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। भय और अधूरी इच्छा ही समस्त दुखों का मूल है। विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत करने के लिए आते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है। दुनिया में किसी भी चीज का घमंड अस्थायी है। जीवन केवल वही जी रहा है जो दूसरों के लिए जी रहा है। बाकी सभी जीवित के अधिक मृत है। खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। खुद में बहुत सी कमियां के बावजूद भी अगर मैं खुद से प्रेम कर सकता हूँ तो दूसरों में थोड़ी बहुत कमियां की वजह से उनसे घृणा कैसे कर सकता हूँ। लगातार पवित्र विचार करते रहे। बुरे संस्कारों को दबाने के लिए एकमात्र समाधान यही है। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता। एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सक्सेस उतनी ही शानदार होगी। दिन में आप एक बार खुद से बात करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाएंगे। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। जीवन में ज्यादा रिश्ता होना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना बहुत जरूरी है। हम वो है जो हमारे सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए आप क्या सोचते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अपराध है। अगर कोई पाप है तो यही है ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। विश्व में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता है। वो भयभीत हो उठते हैं।
सुख और दुख सिक्के का दो पहलू है। सुख जब मनुष्य के पास आता है तो दुख का मुकुट पहनकर ही आता है। शक्ति ही जीवन है, निर्बलता ही मृत्यु। विस्तारी जीवन है, संकुचन मृत्यु। प्रेमी जीवन है, देशवी मृत्यु। धन्य है वो लोग जिनके शरीर दूसरों की सेवा करने में नष्ट हो जाते हैं। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उठकर उसी मकसद के लिए जान कर सको। हम जो बोते हैं वो ही काटते हैं। हम खुद अपने भाग्य के विधाता है। हवा तो सब जगह बह रही है। वो जहाज जिनके पल खुले हैं इससे टकराते हैं और अपनी दिशा में आगे बढ़ते हैं, पर जिनके पल बंधे हैं वो हवा को नहीं पकड़ पाते। क्या ये हवा की गलती है? हम खुद अपना भाग्य बनाते हैं। पवित्रता, धैर्य तथा प्रयत्न से सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महान कार्य सभी धीरे धीरे होते हैं। दोस्तों, यही था उनके कुछ महान विचार। आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट में लिखिए, और इन विचारों के अलावा आपको कौन सा विचार अच्छा लगता है वो भी आप नीचे कमेंट में मुझे लिखिए, मैं जरूर पढ़ूंगा। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी की इन विचारों को सभी भारतीय के साथ शेयर कीजिए, सभी भारतीय तक पहुंचाइए। सभी को स्वामी जी के विचार के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खुश रहिए, खुश रखिए। माय डियर फ्रेंड्स, आई लव यू ऑल।